हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का। देखो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी 2025 के नीट के पेपर में भी आया था क्वेश्चन डायरेक्ट। एंड साथ में हम जब पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसमें भी काम आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसके कुछ रूल्स है, मैं आपको रूल्स दिखाता हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करके सारे अपने जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है एटम in their atoms in their standard state, या फिर इसको बोल दो फ्री स्टेट, हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इसका मतलब क्या है, जो भी एटम है जैसे एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, जैसे सपोज मैंने लिख दिया सोडियम, ठीक है, या फिर I2, ये क्या है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का 0 0, ठीक है। देखो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, मैं इसको ON लिख रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द एटम। देखो इसका देखो एग्जांपल, सपोज मेरे पास है Fe+2, तो इसका बताओ क्या होगा। देखो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज +2 है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, +2 लिख लो। जैसे मान लो मेरे पास है Fe+3, चार्ज कितना है इस पे +3, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा +3। ये क्लियर है। देखो थर्ड, देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, मतलब एल्कली मेटल वाले, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन कौन सा है, सोडियम, यहां से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको आप कैसे करते हैं, हेलिना, मतलब हम एस को तो लेते नहीं हाइड्रोजन को, तो हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। एफआर नहीं देते क्योंकि एफआर जो होता है ना वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव है, तो उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम इनके बारे में समझते हैं। देखो ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है हमेशा, ठीक है। मैं लिखता हूं ऑलवेज, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हम समझेंगे अभी आगे, क्वेश्चन के थ्रू भी इसको और करेंगे, ठीक है। देखो अगला रूल, देखो यहां लिखता हूं रूल नंबर 4। ये क्या कहता है, ये तो था ग्रुप 1 एलिमेंट के बारे में, यहां लिख दो क्या, ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1, ठीक है। यहां देखो ये कहता है कि जो भी ग्रुप 2 के एलिमेंट है ना, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट, ठीक है। चलो नंबर लिख देता हूं, कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे तुम्हारे Be, Mg, देखो रेडियम भी क्या है, रेडियम भी है रेडियो एक्टिव, तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो हम इसके बारे में समझ ही नहीं पाते, मतलब पढ़ ही नहीं पाते बेसिकली। तो हम इनके बारे में देखते हैं, ये क्या होते हैं सारे, ये हमेशा शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, याद रहेगा। चलो देखो अगला रूल, ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन शो +1 0 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, ठीक है। तो देखो ये ना +1 कब शो करता है, जब ये लगाओ किसी नॉन मेटल के साथ। 0 कब शो करता है, जब ये अपने फ्री स्टेट में हो, जब ये अपने, सॉरी तुम देख लेना, फ्री स्टेट में हो, ठीक है। थर्ड क्या है, -1 कब शो करता है, जब ये किसी मेटल के साथ लगाओ, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लो, सपोज मैंने लिया लिथियम हाइड्राइड का LiH, तो H पे क्या है, H पे आएगा, H का आएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। सपोज मैंने लिया HCl ले लो, तो Cl क्या है, Cl नॉन मेटल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, H का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। और H2 में क्या होता है, अगर H2 नॉर्मली हो तो 0। आओ समझते हैं रूल नंबर
6 के बाद ये है कि ऑक्सीजन कैन शो, कौन कौन शो करता है ये शो करता है, -2 भी शो करता है, -1 भी करता है, -½ भी करता है, ठीक है, 0 भी करता है, +2 एंड ये +2 और फिर ये +1 भी शो करता है, +2 +1 दोनों शो करता है। तो देखो -2 कब शो करता है, जब ये है O-2, ये क्या है, ये तुम्हारा ऑक्साइड है। जब तुम्हारा ये हो ना परऑक्साइड के केस में, तो यहाँ शो करता है ये -1, तो ये क्या होता है परऑक्साइड के केस में। जैसे एग्जांपल ले लो H2O2, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं बात करूं -½ की, तो वो कब फॉर्म होगा, ये होता है फॉर्म सुपर ऑक्साइड के केस में। 0 तो हमें पता ही है जब ये अपने फ्री स्टेट में हो या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में हो। एंड ये कब शो करता है +1 +2, जब ये लगाओ फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो क्या जाएगा, अगर मेरे पास OF2 हो तो देखो इस पे क्या आएगा, यहां पे आएगा +2, एंड अगर O2F2 हो तो क्या जाएगा, O2F2 तो क्या जाएगा, यहां आ जाएगा +1। देखो रूल नंबर 7 क्या है, ये है हेलोजन्स के लिए, तो लिख लो एक बार, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। याद कैसे करते हैं, फादर कलेक्टर बाप इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ देखो F पे क्या होता है, F का होता है सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड बाकी इन सब का वैरी कर सकता है, ठीक है। ये +1 भी शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकता है, +5 एंड फिर +7 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। देखो रूल नंबर 8 क्या कहता है, फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड sum of oxidation number of each atom is equals to 0। किसके लिए है ये, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। अगला केस क्या आएगा, इसमें आएगा अगला केस, ठीक है। इसमें आप ए बी करके लिख लो, चलो ये ए कर देता हूं, इसको बी कर दिया, ठीक है। बी क्या है, फॉर अ चार्ज कंपाउंड, फॉर अ चार्ज्ड कंपाउंड sum of oxidation number of each atom is equals to that charged, या तो माइनस या फिर प्लस जो भी है, is equals to charge। ये किसके लिए है, फॉर चार्ज्ड कंपाउंड, ठीक है। देखो ये कुछ रूल्स है, अब चलो सीधा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ KMnO4, यहाँ लेता हूँ K2Cr2O7, ठीक है। इससे पूछा गया मुझसे कि आप मैंगनीज का और यहाँ पे क्रोमियम का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो, चलो ब्लू पेन से करता हूँ, ठीक है। देखो पोटेशियम कौन से ग्रुप का है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होता है +1। क्या करो, +1। पोटेशियम है कितना, एक ही है, तो इंटू 1 कर लो या फिर ऐसे ही रहने दो, बात समझ। चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 1 फिर प्लस करो। मुझे किसका निकालना है, Mn का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करो आप इसको x मान लो, Mn है कितना, एक ही है, तो चाहे x इंटू 1 करो या ना करो, बात देखिए। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ देखो फिर प्लस। अब आएगी ऑक्सीजन के लिए, मैं क्या लूँ, -2 लूँ या फिर -1 लूँ। देखो जनरली ना जब हमें किसी और एटम का निकालना होता है ऑक्सीजन नंबर, तो क्या करते हैं हम O का लेते हैं -2, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा -2 एंड है कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ इंटू 4 कर दूं, ठीक है। एंड देखो इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 0 है, तो क्या यहाँ क्या लिखा था रूल नंबर मैंने कि फिर 0 के बराबर कर दोगे आप जब कोई चार्ज नहीं होगा। तो क्या करूंगा मैं, इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। देखो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस x -8 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, फिर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -7, इधर आएगा तो फिर हो जाएगा +7, ठीक है। तो Mn क्या आ गया, Mn आ गया +7 ऑक्सीडेशन नंबर Mn का, ठीक है।
चलो यहाँ देखो, इसको आप ट्राई करो, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या करोगे आप, पोटेशियम +1, तो +1 किया, है कितना ये 2, ठीक है। मुझे क्रोमियम का फाइंड करना है, क्या करो इसको x मान लो, ये है कितने 2 × 2, फिर प्लस करो, O क्या है, O का होता है -2, और ये है कितने 7, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है 0, तो क्या करो = 0। देखो सपोज यहाँ कोई चार्ज होता है ना, क्या करोगे, सपोज यहाँ कोई चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इक्वल्स टू में उस चार्ज को रख देते हैं, ठीक है। तो देखो चलो फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 14 = 0, क्या हो जाएगा -12, उधर जाएगा +12, तो आ जाएगा 2x = 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 6 शो कर रहा है, यहाँ लिख दूं +6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स, ये 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस अगर तुम्हें ट्राई करने हैं तो तुम ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। तो देखो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ सॉल्व करो, इधर यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए इधर सॉल्व कर दो ना, इसके लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ 1 2 कर लो, ये 1 ये 2, ठीक है। क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड क्रोमियम इन इनके कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या करो, PO4 3- है, निकालना किसका है, फास्फोरस का, क्या करो इसको x मान लो, ठीक है। हमारा वही काम हम जो करते आ रहे हैं, तो इसको x माना प्लस O कितना है 4, ठीक है। एक पे कितना होता है -2, एक होता है ना -2 ऑक्सीडेशन नंबर, क्या करो एंड ये है कितने 4, = 0 कर दूं, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है -3 है, ध्यान रखना। यहाँ क्या कर देंगे = -3, क्या आ जाएगा x - 8 = -3, x = +5, ठीक है। चलो देखो वैसे ही निकालते हैं सल्फर का, SO4 2-, SO4 2-, ठीक है। यहाँ देखो इसको, चलो इसको काम करता हूँ, इसको ग्रीन पेन से करता हूँ, थोड़ा दिखेगा अच्छे से। देखो क्या है, इसका निकालना है, क्या करो इसको x मानो, x+, ठीक है। O का होता है -2 लिखा, एंड ये है कितने 4, तो इंटू 4 किया = में -2, ठीक है। क्या हो जाएगा x - 8 = में -2, दैट मीन्स x = +6, ठीक है। यह हो गया +5 फास्फोरस का, यहाँ हो गया +6 सल्फर का। अगला क्वेश्चन देख लो, मतलब अगला क्या है, मुझे निकालना है क्रोमियम का, तो क्या हो जाएगा x माना क्रोमियम को, ठीक है, इंटू 2 क्योंकि 2 है ये, प्लस O का होता है -2, तो यहाँ लिखा -2 इंटू 7, क्योंकि O कितना है 7, चार्ज कितना है पूरे पे -2, ये क्या हो जाएगा 2x - 14 = -2, दैट इज कि 2x = +12, ये तो कर लेते हो ना, क्या आ जाएगा 2x = +12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6, ठीक है। देखो ये ऐसे क्या है, 2 को इधर डिवाइड किया है, फिर आया x की वैल्यू 6, ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या है हमारा +5 +6 +6 +5 +6 +6, मतलब दिल्ली इज माय आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे निकालना ऑक्सीजन नंबर किसका, पोटेशियम का या ऑक्सीजन का, और यहाँ पे सल्फर का, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट 25 में आया था, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं आया था। देखो तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे देखो क्या करेंगे, वो सर इसका निकालना है, आपने तो बता रखा है, तो वो क्या करेंगे पोटेशियम को x मान लेंगे क्योंकि उसका निकालना ऑक्सीजन नंबर, प्लस -2 करेंगे O के लिए, O कितना है 2, तो कर देंगे -2, चार्ज कितना है इस पे 0, तो वो कर देते हैं x - 4 = 0, x = +4, ठीक है। वो फिर कहें, वो ऐसा करेंगे कि चलो +4 बस यहीं पे है, तो ये आंसर सही है, जबकि आंसर क्या है, ये आंसर गलत है, +4 तो नहीं होता। क्यों, देखो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम यहाँ पे ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एंड मैंने क्या लिखवाया था रूल में कि ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पोटेशियम शो करेगा +1 ना कि +4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा था ट्रिकी, तो तुम देख लो। देखो अगला क्या एग्जांपल, अगला H2O2, ठीक है। ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो इसमें क्या है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है।
मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर इसका, देखो ये ऐसा होता है HOOH। इसको कौन सा लिंकेज बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है, ये वाला O जो साथ में लगा होता है। तो इस पे चार्ज क्या आता है? इस पे -1 आता है, -1 आता है, ठीक है। तो ध्यान रखो इस पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसको आप अपने नॉर्मल रूल से कर लो, H2SO4 के लिए क्या करोगे? H का +1 क्योंकि ये लगा नॉन मेटल से, तो क्या करोगे? +1 एल्डिहाइड कितने? 2 हैं, प्लस सल्फर का निकालना है, इसको X ले लो, प्लस O कितना होता है? -2 एंड हाई कितना ऑक्सीजन? 4 × 4। चार्ज कितना है पूरे कंपाउंड पे? चार्ज है 0, तो H+2 में 0। यहाँ क्या जाएगा? 2 + x - 8 = 0, दैट मीन्स x = +6। अब आंसर मैच कर लो, +1 -1 एंड +6, देन आगरा इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो हमने सीखा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। देखो यार अगर तुम्हें कुछ लगता है कहीं भी कि कहीं हम ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं और वीडियो में ठीक कर सकते हैं तो तुम प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक